हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे इंडिया ए वर्सेस इंडिया जो ये इंट्रा स्क्वाड गेम है उसके बारे में चर्चा करेंगे किस तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग ट्वीट भी कर रहे हैं कि भाई कहाँ पर ये मैच आप देख सकते हैं, क्या कुछ ये ब्रॉडकास्ट होगा इसका, वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। क्या मैच लाइव दिखाया जाएगा, कहाँ से इसके लाइव अपडेट्स मिलेंगी, क्या बीसीसीआई कुछ इन्फॉर्म करेगा, तो सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे वहाँ पर। और गेम की भी बात करेंगे कि जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें होती हैं वैसी होनी चाहिए, या फिर जो एक हमारा एक परसेप्शन इस पर है, हमारा एक टेक है कि यार अगर एक क्वालिटी बैटल देखना है तो उसमें आप ये मत देखिए कि मेन स्क्वाड में कौन है और आपके आप कह सकते हैं ए टीम में या ए स्क्वाड में कौन है। तो आपको एक मर्ज करके एक ऐसी साइड एक अच्छी कंपटीशन वहां पर देखना है। कोई बैटल तो ऐसा है नहीं है कि इस गेम का कुछ आउटकम से बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको ये है कि एक क्वालिटी बैटल देखने के लिए और खिलाड़ियों की आइडियल प्रिपरेशंस के लिए किस तरीके से वहां पर मैचअप्स होने चाहिए, उन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्या ये मैच ब्रॉडकास्ट होगा? आप सभी की नजरें इस पर थी कि भाई जैसा हमने पहले भी देखा इंडिया वर्सेस इंडिया पहले भी हमने देखे हैं कि इस तरीके के इंट्रा स्क्वाड गेम्स हुए हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि जो रिसेंटली अभी 2 मैचेस हुए अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस, तो वहां पर हमने देखा एटलीस्ट आपको देखने को मिलता है कि कौन खिलाड़ी किस तरीके से वहां पर परफॉर्म कर रहा है, कौन किस टच में लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते थे कि वहां पर करुण नायर काफी अच्छे लगे, एंड देन आपके बैटर्स ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस वहां पर दी, एंड अंशुल कम्बोज से उनकी बॉलिंग ने उन्होंने अपनी बॉलिंग गेंदबाजी से बहुत ज्यादा सबको इंप्रेस करा। खलील ने भी जबरदस्त बॉलिंग कर दी जाते जाते वहां पर, लेकिन इस मैच के कोई भी लाइव विजुअल्स वहां पर नहीं आ पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। और इसके पीछे एक टैक्टिकल प्लानिंग है जो गौतम गंभीर साहब ने पहले से आप कह सकते हो कम्युनिकेट भी कर दी, और पीटीआई की रिपोर्ट भी थी उसमें मेंशन था कि भाई ये एक टैक्टिकल कॉल है और आप नहीं चाहते कि आपको जो ओपोजिशन है, इंग्लिश टीम है या किसी को भी यार जो आपके टैक्टिकल प्लानिंग है उसके बारे में कुछ पता चले। ऑब्वियसली आपको गेम से पता चल जाता है, कुछ थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाता है कि किस तरीके का लाइनअप होगा, तो उन सारी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती है मैनेजमेंट। और एक बढ़िया कॉल वहां पर, क्योंकि ऑब्वियसली यार इस मैच को आप लाइव टेलीकास्ट करके कुछ ज्यादा कुछ अचीव नहीं करना, ये आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए है और हमें गियर अप करना उस पहले टेस्ट मैच के लिए। तो लाइव ब्रॉडकास्ट तो नहीं होगा, और जैसे कि वहां से रिपोर्ट भी आई है, मीडिया ने रिपोर्ट भी करा, रेव स्पोर्ट्स ने आप कह सकते हैं उनकी तरफ से एक एक्सक्लूसिव वहां से एक रिपोर्ट भी आई कि जब वहां पर पता चला कि एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट जो अहमदाबाद में हुआ, एयरप्लेन क्रैश वहां पर हुआ, 241 लोगों ने वहां पर जान गंवा दी। तो इसके बाद वहां पर जो खेमा है, पूरा जो हमारा कंटिजेंट है, वो काफी ज्यादा वहां पर काफी मतलब बहुत ज्यादा प्रोफेशनली उन्होंने एक्ट भी करा। और ऑब्वियसली आपको देखना भी पड़ता है कि उसके बाद जो विजिबली वहां पर बताया गया, रिपोर्टेडली जो बताया गया है कि माहौल बहुत ज़्यादा शांत भी था और राइटली सो होना भी चाहिए। और उसके बाद काफ़ी मतलब ना आपको वहाँ पर कुछ ज़्यादा लाउड नॉइजेज आ रही थी जो आप बेंटर्स आमतौर पर देखते हैं, ऐसे वो कुछ नहीं देखा गया, ओनली प्रैक्टिस। एंड मोस्ट लाइकली ये बताया भी जा रहा है जो रिपोर्टेडली आया है कि शायद वहाँ पर टीम इंडिया जो भी पूरे हमारे खेमा है वहाँ पर वो ब्लैक आर्म बैंड्स भी वहाँ पर पहनते हुए नजर आए हैं, जिससे जो कि एक ट्रिब्यूट होगा जिन लोगों ने वहाँ पर जान अपनी गवाई है अहमदाबाद प्लेन क्रैश में वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं कि भाई ब्रॉडकास्ट तो वहां पर नहीं होगा, लाइव अपडेट्स कहां से कुछ मिल सकती हैं। अब हमने पहले भी देखा है कि बीसीसीआई की वेबसाइट पे आमतौर पर जब आपके इस तरह के कुछ गेम होते हैं तो अगर आप दिन के बाद, शायद ऐसा ना हो कि आपको हर सेशन के बाद अपडेट या लंच के बाद क्या अपडेट आती है, टी के बाद, पोस्ट डे, तो कहीं ना कहीं एक अपडेट आपको ऐसे आ सकती है कि किस खिलाड़ी ने कैसा परफॉर्म करा वहां पर, कौन किस टच में नजर आया। तो वो आपको एक डे एंड मतलब दिन आपके खत्म होने के बाद, या मोस्ट लाइकली ऐसा भी ना हो, क्या पता आप पूरे गेम का ही वेट करें कौन किस तरीके से वहां पर टच में लगा। ये हमारा स्क्वाड है जी, मेन स्क्वाड। शुभमन गिल वहां पर, ऋषभ पंत हैं, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, रेड्डी वहां पर हैं, जडेजा हैं, ध्रुव जुरैल हैं, सुंदर, शार्दुल ठाकुर हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह एंड कुलदीप यादव। ये 18 मैन स्क्वाड वहां पर था। और उसके अलावा जो आपका ये स्क्वाड है वहां पर, तो कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ी यहां से भी थे जो वहां पर फीचर कर रहे थे। इनिशियली शुभमन गिल और साई सुदर्शन को भी वहां पर करना था, पार्टिसिपेट फीचर करना था, लेकिन वो उस तरीके से नहीं कर पाए। लेकिन ओवरऑल आपने देखा कि केएल राहुल की तरफ से भी शतक आना, करुण नायर का जबरदस्त दोहरा शतक आया था पहले गेम में अगेंस्ट लायंस, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई। अब इस मैच में जो हमारा टेक है वो क्या है? अब देखिए ऑब्वियसली आपका एक
ऐसा बैटिंग ऑर्डर है, ऑब्वियसली विराट कोहली, रोहित शर्मा की एब्सेंस वहां पर होगी, तो आप होप करते हो कि यार जो आपका बैटिंग ऑर्डर है वहां पर क्वालिटी बॉलिंग भी होगी अगेंस्ट इंग्लैंड जब आप फेयर करोगे, तो आपको बेस्ट वर्सेस बेस्ट होना चाहिए। तो आपको अगर बेस्ट की तैयारी करनी है तो भाई जसप्रीत बुमराह से बेटर क्या है? तो रादर देन कि ये सोचना है कि यार ए स्क्वाड में तो बुमराह फीचर कर रहे हैं और फिर उनका मतलब आप कह सकते हैं इंडिया ए की जो खिलाड़ी कंटेंशन में नहीं है इस सीरीज के, तो वो आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा एक मसला रहता है कि भाई फिर उस प्रैक्टिस से आपका टेक अवे क्या होगा। तो रादर देन कि ये कि आपको ये देखना चाहिए कि जो आपका बेस्ट लॉट है आप मर्ज करके वहां पर टीम बनाइए। लाइक आप देखना चाहेंगे अंशुल कंबोज वर्सेस शुभमन गिल, इवन अंशुल कंबोज ने अच्छी खासी बॉलिंग करी है और जसप्रीत बुमराह और अंशुल कंबोज को आप इन टैंडम बॉल करते हुए देखना चाहते हैं, दोनों वो क्वालिटी नई बॉल से आपको देखने को मिलेगा। जबरदस्त एक बैटल देखना है और आपकी अल्टीमेट प्रैक्टिस होनी है, तो यही बेटर होगा कि एक बैटर्स का वहां पर लाइनअप बनाइए जो लाइकली आपका होना चाहिए फर्स्ट टेस्ट के लिए, एंड देन आप फास्ट बॉलर्स को जो आपको लगे कि बेस्ट वहां पर टेस्ट कर पाए उस बैटिंग लाइनअप को। तो वो एक हमारा एक आप कह सकते हैं टेक है कि इस तरीके से वहां पर चीजें होनी चाहिए कि आप ऐसे ही मर्ज कर दीजिए स्क्वाड को वहां पर और आप बेस्ट की तैयारी बेस्ट से करवाइए ना। बुमराह हो, कंबोज हो, आप सिराज को भी देखना चाहते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा वहां पर है, इवन खलील अगर आपको एक लेफ्ट आर्म सीमर की करनी है, वैसे तो वहां इंग्लैंड खेमे में अगर याद है लेफ्ट आर्म सीमर तो ऐसा कुछ है नहीं मसला, लेकिन आप देखना चाहेंगे कि किस तरीके से अगेंस्ट बोथ यूटिलिटीज अर्शदीप भी वहां पर होंगे। लेट्स सी किस तरीके से इस मैच का कुछ आउटकम या अपडेट्स आती हैं। फिलहाल ये था कि भाई लाइव अपडेट्स, लाइव ब्रॉडकास्ट तो इस मैच का नहीं होगा और ये एक टैक्टिकल कॉल है और सारी अपडेट्स आपके साथ हमने शेयर करी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।